नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। मैं हूं आपका एजुकेटर सीए रविकांत शर्मा। दोस्तों, आज के डिजिटल एरा में लगभग हर संस्थाएं ईआरपी, सैप, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित होकर कार्य कर रही हैं। ऐसे में चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए केवल फाइनेंशियल ऑडिट का ज्ञान पर्याप्त नहीं रह गया है। इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, आईटी कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर रिस्क मैनेजमेंट की समझ भी अत्यंत आवश्यक होती जा रही है। तो दोस्तों, इसी उद्देश्य के साथ हमने आईसीआई द्वारा डीसा एवं आईएससी एटी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज संचालित किए गए हैं, जिसमें आईटी एनवायरनमेंट और ऑडिट करने में प्रैक्टिकल एवं प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रदान करते हैं। साथियों, आज की विशेष वीडियो में हम 10 अत्यंत महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे, जो आगामी डीसा एटी जुलाई 2026 की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने 100 क्वेश्चंस करा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एमसीक्यू 101 आता है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच इंटरनेशनल बॉडी टेक्स अ लीड रोल इन डेवलपिंग कॉमन प्रोटोकॉल फॉर वर्ल्ड वाइड वेब टू प्रमोट इट्स इवोल्यूशन एंड एंश्योर इंटर ऑपरेबिलिटी। तो बेसिकली इसमें क्या है, कॉमन जो प्रोटोकॉल है वर्ल्ड वाइड वेब, इसको बनाने वाली जो इंटरनेशनल बॉडी है वो बॉडी है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, यानी W3C। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम इज द करेक्ट आंसर, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, विच इंटरनेशनल बॉडी हैंडल्स गवर्नेंस ऑफ जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन, GTLD एंड अदर रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स, आई कैन। तो दोस्तों, आई कैन इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर जो है ए आपका जो है सही आंसर है, क्योंकि आई कैन मैनेज करता है डोमेन्स, नेम्स एंड इंटरनेट एड्रेसिंग सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 103, which international body bears the responsibility for technical activities of the internet including writing specification and protocol। तो दोस्त इसका सही आंसर है सी, सी इज द करेक्ट आंसर, द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF। तो दोस्तों, IETF डेवलप करता है इंटरनेट स्टैंडर्ड्स को और टेक्निकल प्रोटोकॉल्स को। क्वेश्चन नंबर 104, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड काफी बार पूछा जा चुका है। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल जो होता है उसकी मेमोरी टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो उसकी मेमोरी टेक्निक है प्रोटोकॉल इज इक्वल टू रूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो कम्युनिकेशन करने के जो नियम होते हैं दैट इज कॉल्ड रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल डिफाइन करता है हाउ डिवाइसेस कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, प्रोटोकॉल। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स व्हाट, हाउ एंड व्हेन डाटा इज कम्युनिकेटेड ओवर अ नेटवर्क। तो दोस्तों, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन या कह सकते हैं हाउ डिवाइसेस कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 105, सिंटेक्स इज इन प्रोटोकॉल रिप्रेजेंट। तो प्रोटोकॉल में सिंटेक्स का क्या रोल है? सिंटेक्स मींस व्हाट। तो सिंटेक्स मतलब क्या होता है? व्हाट। आपको मेमोरी टेक्निक याद रखनी है, व्हाट। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, व्हाट इज कम्युनिकेटेड। तो सिंटेक्स इन प्रोटोकॉल यानी रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी प्रोटोकॉल में सिंटेक्स का क्या रोल है? सिंटेक्स का रोल है व्हाट इज कम्युनिकेटेड। तो व्हाट इज कम्युनिकेटेड इज द करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर है। सिंटेक्स स्पेसिफाई करता है द फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा। क्वेश्चन नंबर 106, सिमेंटिक्स इन प्रोटोकॉल। सिंटेक्स मतलब व्हाट इज कम्युनिकेटेड, सिमेंटिक्स माने क्या होता है? तो सिमेंटिक्स को आज आइए दोस्तों समझते हैं, हाउ। सिमेंटिक्स माने हाउ, तो इसकी मेमोरी टेक्निक है हाउ। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, हाउ डाटा इज कम्युनिकेटेड। तो अगर जहां पर सिंटेक्स की प्रोटोकॉल क्या है? रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब सिंटेक्स क्या है प्रोटोकॉल के अंदर? सिंटेक्स का मतलब है व्हाट इज कम्युनिकेटेड। सिमेंटिक्स का मतलब क्या है? हाउ डाटा इज कम्युनिकेटेड। तो हाउ इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर 106 का। क्वेश्चन नंबर 107,
टाइमिंग इन प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल में टाइमिंग क्या मायने रखती है, क्या रिप्रेजेंट्स करती है? टाइमिंग का मतलब है, इसको आप मेमोरी टेक्निक याद रखिए, टाइम इज इक्वल टू व्हेन प्लस स्पीड, यानी कब और कितनी स्पीड से। तो टाइमिंग कंट्रोल ट्रांसमिशन स्पीड एंड सिंक्रोनाइजेशन। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है सी, व्हेन डाटा इज कम्युनिकेटेड एंड हाउ फास्ट। तो यानी स्पीड, स्पीड को भी बताएगा और कब करना है ये भी बताएगा। तो यानी टाइमिंग इन प्रोटोकॉल मींस व्हेन एंड स्पीड, यानी व्हेन डाटा इज कम्युनिकेटेड एंड हाउ फास्ट, यानी स्पीड ट्रांसमिशन जो है बेसिकली कंट्रोल करता है, साथ में सिंक्रोनाइजेशन भी ये कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 108, द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई रेफरेंस मॉडल। दोस्तों ये मैंने बताया भी है। तो इसका बेसिकली इसमें क्या होता है, कितनी लेयर्स मॉडल होता है? तो इसका सही आंसर है इज अ 5 लेयर्स मॉडल, इज अ 9 लेयर्स मॉडल। तो इसका देखिए ओएसआई इंटर बेसिकली ऑपरेबिलिटी जो होता है, इसको हम बोल सकते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी। तो बेसिकली ओएसआई अलाउ करता है डिफरेंट सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज टू कम्युनिकेट। तो इसका सही आंसर है ए, मेक इंटर ऑपरेबिलिटी अक्रॉस हेट्रोजीनियस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट पॉसिबल। तो दोस्तों ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई रेफरेंस मॉडल में सही आंसर है ए, मेक इंटर ऑपरेबिलिटी अक्रॉस हेट्रोजीनियस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट पॉसिबल। तो इसका जो है बेसिकली मैंने जो मेमोरी टेक्निक बनाई है वो बनाई है इंटर ऑपरेबिलिटी। तो इंटर ऑपरेबिलिटी के याद से याद रखना है आपको ओएसआई मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, इन एन ओएसआई मॉडल इंटरफेसिस का क्या रोल है? तो इंटरफेसिस का मतलब हो गया वर्टिकल्स। तो इंटरफेसिस मतलब वर्टिकल। अब वर्टिकल में क्या है, दो तरह के वर्टिकल दे रखे हैं, तो कैसे पहचानेंगे? तो दो तरह के तो इंटरफेसिस कनेक्ट करता है एडजेसेंट लेयर विद इन द सेम डिवाइस। तो सेम डिवाइस के अंदर जो है एडजेसेंट करता है लेयर्स को। तो इंटरफेस, इसका सही आंसर हुआ डी, डिस्क्राइब करता है वर्टिकल कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स। तो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में जो है ये वर्टिकल डिस्क्रिप्शन करता है। ये लिखा है एनी टू लेयर्स, आंसर गलत है। हमें क्या लेना है, एडजेसेंट लेयर। तो जो लेयर एडजेसेंट है उसके वर्टिकल कम्युनिकेशन को हम ओएसआई मॉडल इंटरफेसिस की तरह यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 1110, आज का अंतिम सवाल, इन एन ओएसआई मॉडल प्रोटोकॉल्स क्या है? तो दोस्तों ओएसआई मॉडल में प्रोटोकॉल का मतलब है हॉरिजॉन्टल। अब बात आ रहा है हॉरिजॉन्टल में दो दिए हैं क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन डिस्क्राइब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बिटवीन लेयर्स या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स। तो दोस्तों इसमें मैं बता दूं, प्रोटोकॉल गवर्न करता है कम्युनिकेशन बिटवीन सिमिलर लेयर्स ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। तो यहाँ पर डिफरेंट डिवाइसेस की सिमिलर लेयर्स को हम बेसिकली इसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं ओएसआई मॉडल में। तो इसका सही आंसर है डिस्क्राइब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बिटवीन लेयर्स। तो लेयर्स के बीच में, अगर मैं ओएसआई मॉडल में इंटरफेसिस की बात करूं तो एडजेसेंट लेयर के बीच में वर्टिकल कम्युनिकेशन। अगर मैं ओएसआई मॉडल में प्रोटोकॉल की बात करूं तो यहाँ पर आएगा कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल रहेगा लेयर्स के बीच में। तो इसका आंसर जो है सी इज दी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 अत्यंत महत्वपूर्ण एवं एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, जिनको हमने मेमोरी टेक्निक, एमसीक्यू ऑप्शंस और उस फॉर्मेट में समझा जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर को पूरा व्यू और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और मैं ऐसे ही डीसा, आईएसए, असेसमेंट टेस्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, रिस्क मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी तथा सीए से रिलेटेड प्रोफेशनल आईटी कोर्सेज की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कंटेंट बार बार लाता रहूंगा। और आपसे भी अनुरोध है, निवेदन है कि आप जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किस एरिया से आपको जो है और आपको एडवांस में जो है एडिशनल नॉलेज उसमें हमें एमसीक्यूज की फॉर्मेट में चाहिए, तो हम उसको भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और साथ में कमेंट करना ना भूलें। कुछ भी इंप्रूवमेंट फीडबैक आपको लगता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।